कल्पना कीजिए कि आपके पास हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है, हर तरह का मनोरंजन, हर तरह की जानकारी बस एक स्क्रीन दूर है। हाँ। एक बहुत ही आरामदायक जीवन है। लेकिन फिर भी जब रात को सोने का समय होता है तो अंदर एक अजीब सी थकान महसूस होती है। हाँ, एक खालीपन। बिल्कुल, एक ऐसा खालीपन जो किसी भी चीज से भरता नहीं है। जैसे आज की भाषा में हम अक्सर बर्नआउट, सेंसरी ओवरलोड या एक अंतहीन मानसिक थकान कहते हैं। सही बात है। और अक्सर हमें लगता है कि ये स्मार्टफोन और इस तेज रफ्तार जिंदगी से पैदा हुई कोई बहुत ही आधुनिक बीमारी है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से बात करने वाले हैं वो हमें सदियों पीछे ले जाती है। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय। एकदम सही, जिसे कपिल देवहूति संवाद कहा जाता है। और आज हमारा मिशन यही खोजना है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी हम इस घुटन से, इन बंधनों से आजाद कैसे हो सकते हैं। और ये संवाद साबित करता है कि ये खालीपन कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले एक हताश माँ अपने ही बेटे के पास इसी खालीपन का इलाज पूछने गई थी। और ये जो पृष्ठभूमि है ना, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मेरा मतलब है, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मानव मनोविज्ञान, हमारी आंतरिक उलझनों और आत्म साक्षात्कार की एक बहुत ही व्यवहारिक केस स्टडी है। जब हम कपिल और देवहूति के इस संवाद में उतरते हैं तो हम दरअसल उन तंत्रों को, उन मैकेनिज्म्स को समझ रहे होते हैं जो हमारे मन को चलाते हैं। हम ये डिकोड कर रहे हैं कि आखिर क्यों बाहर से सब कुछ सही होने पर भी इंसान अंदर से घुटन महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी दिनचर्या और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए इस घुटन से बाहर कैसे आया जाए। तो हम कहानी की शुरुआत उसी घुटन से करते हैं। माता देवहूति कोई सामान्य स्त्री नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके पति कर्दम ऋषि हैं। हाँ, जो एक लंबा गृहस्थ जीवन बिताने के बाद अब तपस्या के लिए वन जा चुके हैं। तो देवहूति ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार, अपने पति की सेवा में लगा दिया। और अब वो अपने पुत्र कपिल के पास आती हैं। और देवहूति जानती हैं कि उनका पुत्र कपिल कोई साधारण बालक नहीं है। वो साक्षात नारायण के अवतार हैं और सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन, हाँ। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनका वो हताश और थका हुआ समर्पण। मतलब वो अपने बेटे के पास जाकर कहती हैं कि वो इंद्रियों की इस कभी न खत्म होने वाली प्यास से पूरी तरह थक चुकी हैं। एकदम थक चुकी हैं। वो इस संसार को एक अंधकार में कुआं कहती हैं, जहां वो गिर गई हैं, और वो अपने अज्ञान का पर्दा हटाना चाहती हैं। अगर आज के ज़माने से तुलना करें तो ये एकदम वो कॉर्पोरेट बर्नआउट या दुनिया की भागदौड़ से थकने वाली फीलिंग है। हाँ, और ये जो अंधकारमय कुआं है ना, ये महज एक काव्यात्मक उपमा नहीं है। अच्छा। नहीं, ये हमारी चेतना की उस अवस्था का बहुत ही सटीक वर्णन है जहां हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया बेहद सीमित हो जाता है। कैसे? कुएं के अंदर रहने वाले इंसान को लगता है कि कुएं की दीवारें ही पूरा ब्रह्मांड है, और वो जो गोल आकार का छोटा सा आसमान दिखता है ऊपर, बस वही उसकी नियति है। देवहूति ये स्वीकार कर रही हैं कि जो बाहरी रिश्ते हैं, भौतिक सफलताएं हैं या परिवार है, हाँ, ये सब उस गहरी आंतरिक भूख को कभी शांत नहीं कर सकते। और पता है, आध्यात्मिक यात्रा अक्सर इसी बिंदु से, इसी थकावट या इस रियलाइजेशन से शुरू होती है। मतलब जब तक इंसान इस मुगालते में है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक वो फंसा रहता है। बिल्कुल। जब तक किसी को लगता है कि अगली गाड़ी, अगला प्रमोशन या अगला रिश्ता उसे पूरी तरह खुश कर देगा, तब तक वो उसी कुएं में गोल गोल घूमता रहता है। बाप रे, ये बात आज के संदर्भ में बहुत गहराई से चुभती है। मतलब हम लगातार चीजें खरीदते हैं, नए नए लक्ष्य तय करते हैं, उन्हें हासिल भी कर लेते हैं। हाँ, पर फिर भी कुछ ही दिनों में वो अधूरापन वापस लौट आता है। ये तो एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा हो गया। आप पसीना बहा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। यही कारण है कि देवहूति सीधे प्रार्थना करती हैं कि उनके अज्ञान का पर्दा हटा दिया जाए। वो इस ट्रेडमिल से हमेशा के लिए उतरना चाहती हैं। वो कपिल मुनि से कहती हैं कि ये जो इंद्रियों का भ्रम है, जो उन्हें बार बार इस चक्र में धकेल रहा है, उसे आखिर तोड़ा कैसे जाए। और जब सवाल इतनी गहराई से पूछा गया है तो जवाब भी उतना ही वैज्ञानिक और सटीक मिलता है। हाँ, और यहीं से भगवान कपिल समाधान देना शुरू करते हैं। मतलब वो कोई जादुई टोटका या बाहर का कोई कर्मकांड नहीं बताते।
वो सीधे इंसान के मन की कार्यप्रणाली पर, उसके मैकेनिज्म पर प्रहार करते हैं। सही कहा। वो कहते हैं कि अध्यात्म योग का सार ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मतलब हमारे दुखों की जो असली जड़ है वो बाहर की दुनिया में नहीं है। नहीं है, वो हमारे अपने दिमाग के भीतर है। यहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो सामने रख रहे हैं। सांख्य का अर्थ ही है तत्वों की सही गणना करना, मतलब चेतना, जिसे पुरुष कहा गया है, और जड़ पदार्थ यानी प्रकृति, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना। अच्छा। कपिल मुनि समझाते हैं कि जब मन सांसारिक विषयों से जुड़ता है तो वो प्रकृति के 3 गुणों में उलझ जाता है। वो सत, रज और तम। हाँ, सत, रज और तम। और यही उलझन दरअसल बंधन है। इंसान का सारा दुख सिर्फ 2 भावनाओं से पैदा होता है, मैं और मेरा। ये सत, रज और तम वाली बात सुनने में ना थोड़ी भारी और किताबी लग सकती है। हाँ, थोड़ी दार्शनिक लग सकती है। इसे अगर एक आम इंसान की दिनचर्या में समझना हो तो ये काम कैसे करता है? मतलब ये 3 गुण वास्तव में हैं क्या? इसे ऐसे समझिए कि हमारा मन 3 अलग-अलग ऊर्जाओं के प्रभाव में काम करता है। ठीक है। पहला है तम या तमोगुण। ये जड़ता, आलस और अज्ञान की अवस्था है। ओके। जैसे किसी रविवार की दोपहर ले लीजिए, जब इंसान बस सोफे पर पड़ा है, लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, बिना किसी उद्देश्य के अपना समय बर्बाद कर रहा है और अंदर से एक भारीपन महसूस कर रहा है। एकदम सही, ये तमोगुण का प्रभाव है। अरे वाह, ये स्थिति तो बहुत जानी पहचानी लगती है। और दूसरा गुण? दूसरा है रज या रजोगुण। ये तीव्र इच्छा, बेचैनी और महत्वाकांक्षा की ऊर्जा है। जो आजकल बहुत दिखता है। हाँ, उदाहरण के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार सफलता के लिए दौड़ रहा है, दूसरों को पछाड़ना चाहता है, उसे रात में नींद नहीं आती क्योंकि वो अगले दिन की मीटिंग को लेकर भारी तनाव में है। यहाँ एक्शन तो है, गति तो है, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। संसार का ज्यादातर हिस्सा इसी रजोगुण में फंसा है। तो ये जो हसल कल्चर है, ये पूरा रजोगुण है? बिल्कुल। और तीसरा है सत या सत्वगुण। ये स्पष्टता, ज्ञान और संतुलन की अवस्था है। अच्छा। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जहां समय का पता ही नहीं चलता, मन एकदम शांत होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता पीछे, जिसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। हाँ, और भीतर एक ठहराव होता है, वो सत्वगुण है। कपिल मुनि कह रहे हैं कि जब मन इन गुणों में और बाहरी दुनिया में फंसकर मैं और मेरा का खेल खेलता है तो वो बीमार हो जाता है। पर मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कपिल मुनि कहते हैं कि मन ही बीमारी है और मन ही इलाज है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब चलिए इसे एक सॉफ्टवेयर और वाईफाई के उदाहरण से समझते हैं। बताइए। अगर हमारा डिवाइस यानी हमारा मन दुनिया के मैं और मेरा वाले नेटवर्क से कनेक्ट है तो उसमें वायरस आ जाता है। सही एनालॉजी है। लेकिन अगर उसी डिवाइस को हम भगवान के नेटवर्क से कनेक्ट कर दें तो पूरा सिस्टम रिफ्रेश और क्लीन हो जाता है। जो चीज हमें कुएं में धकेल रही है वही चीज हमें बाहर निकाल रही है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। मन अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। अच्छा। कपिल मुनि मन को मारने या नष्ट करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस की तरह देखिए। ओके। अगर आप उस लेंस को बिखरे हुए सूखे पत्तों यानी आपकी अनगिनत सांसारिक इच्छाओं पर इधर-उधर घुमाते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ खास नहीं, शायद थोड़ा सा धुंधला धुआं उठेगा और वो लेंस बस इधर-उधर की तस्वीरें दिखाता रहेगा। सही कहा। लेकिन अगर आप उसी लेंस को पूरी तरह स्थिर कर दें और सूर्य की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दें तो क्या होगा? वो सूखे पत्तों को जलाकर राख कर देगा। बिल्कुल। लेंस वही है, सूर्य की किरणें भी वही हैं। फर्क सिर्फ आपके फोकस का है। जब मन का फोकस संसार की 1000 चीजों पर बिखरा रहता है तो वो भ्रम और दुख पैदा करता है। लेकिन जब उसी मन को एकाग्र करके पुरुषोत्तम यानी परम सत्य या ईश्वर पर लगा दिया जाता है तो वो अज्ञान को जला देता है और वही मोक्ष का कारण बन जाता है। सिर्फ फोकस को शिफ्ट करना है। फोकस बदलना। ये बात सुनने में कितनी तार्किक और स्पष्ट लगती है। लगती तो है। लेकिन चलिए थोड़ी यथार्थ की जमीन पर आते हैं। जब एक आम इंसान सुबह उठता है, उसे ईएमआई की चिंता होती है, दफ्तर की पॉलिटिक्स से निपटना होता है, रिश्तों की उलझनों को सुलझाना होता है, तो वो अपने मन का जो लेंस है वो परम सत्य पर स्थिर कैसे रख सकता है?
हम तो दिन भर में 20 बार उसी मैं और मेरा के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। क्या कपिल मुनि इस बात को समझते हैं कि एक आम इंसान के लिए ये कितना मुश्किल है? कपिल मुनि मानव मनोविज्ञान के बहुत बहुत गहरे जानकार हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ध्यान को सीधे किसी अमूर्त ईश्वर पर लगाना लगभग असंभव है। तो फिर उपाय क्या है? मन का स्वभाव है किसी न किसी चीज से चिपकना, आसक्त होना। हाँ, अटैचमेंट। इसीलिए वो एक बहुत ही व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल सीढ़ी सुझाते हैं। स्रोत सामग्री में एक श्लोक आता है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियों विदुहो। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि सांसारिक विषयों में जो आसक्ति है वही आत्मा का सबसे अटूट बंधन है। लेकिन कपिल मुनि कहते हैं कि अगर आप सीधे मुझ तक यानी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते तो मेरी ही तरह मेरे भक्तों में अपनी आसक्ति लगा दें। साधुओं में? हाँ, साधु पुरुषों में। इससे मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाएगा। अरे वाह, ये नजरिया मुझे सच में बहुत हैरान करता है। मतलब हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि अगर आध्यात्मिक होना है तो हर चीज से आसक्ति खत्म करनी होगी, सब छोड़ना होगा, है ना? हाँ, इंसान को पत्थर जैसा बनना होगा, इच्छाओं को मारना होगा। लेकिन यहाँ तो कपिल मुनि कह रहे हैं कि आसक्ति या अटैचमेंट अपने आप में बुरी नहीं है, बल्कि उसकी दिशा गलत है। ये तो उस तेज बहने वाली नदी की तरह है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। कैसी नदी? अगर नदी पूरे वेग से बह रही है और हम अचानक उस पर एक विशाल कंक्रीट का बांध बना दें, यानी अपनी इच्छाओं और आसक्ति को जबरदस्ती कुचल दें, तो क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल, दबाव बढ़ेगा और एक दिन वो बांध टूट जाएगा, जिससे भयंकर तबाही मचेगी। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो आपने देखा होगा कि जब लोग अचानक किसी बहुत सख्त डाइट पर जाते हैं, हाँ, या कोई बहुत कठोर दिनचर्या अपना लेते हैं, अपनी आदतों को जबरदस्ती दबाते हैं, तो कुछ ही दिनों में वे पहले से भी बुरी तरह उन पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। बिंज ईटिंग करने लगते हैं। एकदम सही। यही मन के साथ होता है। दमन या सप्रेशन कभी काम नहीं आता। तो कपिल मुनि दरअसल यह कह रहे हैं कि बांध मत बनाओ, उस नदी को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके बहाव को, उसके फ्लो को एक सुरक्षित नहर की तरफ मोड़ दो। सही। और वह सुरक्षित नहर है साधु संग। सटीक। अपनी आसक्ति को संसार से हटाकर सत्य की खोज करने वालों की ओर मोड़ देना। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि साधु का मतलब सिर्फ कपड़े बदलने से नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लिए हों या जो जंगल में बैठा हो। स्रोत सामग्री साधु के बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक लक्षण बताती है। वो क्या है? साधु वो है जो सहनशील है, जो गहराई से दयालु है, जिसे अजात शत्रु कहा गया है। अजात शत्रु यानी जिसका कोई दुश्मन ना हो, यानी जिसके मन में किसी के लिए कोई बैर या दुश्मनी नहीं है, जिसका चित्त पूरी तरह शांत है और जो केवल भगवान में मन लगाता है। पर फिर वही व्यवहारिक सवाल आता है, एक इंसान जो रोज सुबह मेट्रो में धक्के खाकर ऑफिस जा रहा है, शाम को थका हारा लौट रहा है, वो ऐसे अजात शत्रु और शांत साधु को कहाँ ढूंढेगा? देखिए, आज के युग में संग का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से किसी के पास बैठना नहीं है। अच्छा, ये आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात है। आप दिन भर क्या ग्रहण कर रहे हैं। आज का साधु संग हो सकता है कि आप कौन से पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, आपके डिजिटल एल्गोरिदम में क्या फीड है। ये बहुत गहरी बात है। सोशल मीडिया पर आप किन लोगों को देखते हैं। अगर आप अपने आसपास ऐसे विचारों, ऐसे शांत और गहरे लोगों की उपस्थिति बना लें तो आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग अपने आप बदलने लगती है। ये तो एक तरह से ऑस्मोसिस की तरह काम करता है ना? जैसे अगर आप एक बहुत ही सुगंधित फूल के पास कोई साधारण सी चीज रख दें तो कुछ समय बाद वो चीज भी महकने लगती है। बिल्कुल वैसा ही। जब आप सही संगत में होते हैं तो आपको खुद को बदलने के लिए दांत भींचकर कोई कड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। हाँ, उन शांत विचारों का आभामंडल स्वाभाविक रूप से आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। आपकी आसक्ति धीरे धीरे बिना किसी तकलीफ के संसार की व्यर्थ चीजों से हटकर सत्य की तरफ मुड़ जाती है। और इस सही संगत या साधु संग का जो सबसे अंतिम और बड़ा परिणाम निकलता है वो है भक्ति। और मैं बताऊं, चर्चा का ये हिस्सा मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा पल था, एक आई ओपनर था। ऐसा क्यों? क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि जीवन से मुक्त होने के लिए पहले बहुत सारे भारी भरकम ग्रंथ पढ़ने होंगे, मतलब ज्ञान हासिल करना होगा। हाँ, और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बनना होगा, यानी वैराग्य अपनाना होगा।
लेकिन कपिल मुनि इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। वो इसे पलटते नहीं हैं, बल्कि इंसान को सही क्रम बताते हैं। कपिल मुनि समझाते हैं कि ज्ञान और वैराग्य कोई अलग रास्ते नहीं हैं जिन्हें आपको अलग से खोजना पड़े। अच्छा। वास्तव में ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के ही दो पुत्र हैं। अरे वाह। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से भक्ति करता है, निष्काम मतलब बिना किसी इच्छा के। हाँ, जहाँ वो ईश्वर से कोई सौदा नहीं कर रहा है, कोई सांसारिक चीज जैसे प्रमोशन या पैसा नहीं मांग रहा है, बस प्रेम कर रहा है, तो उसे संसार की नश्वरता का ज्ञान अपने आप हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब टेम्पररी है। बिल्कुल। और जब उसे वो परम शांति मिलने लगती है, तो व्यर्थ की चीजों से उसका जो वैराग्य है वो बिना किसी प्रयास के घटित हो जाता है। उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, चीजें खुद छूट जाती हैं। तो इसका मतलब है कि भक्ति वो मूल अग्नि है जो सब कुछ जलाकर शुद्ध कर देती है। हाँ, कपिल मुनि कहते हैं कि ये निष्काम भक्ति उन सभी संचित कर्मों के बीजों को जलाकर राख कर देती है जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में खींचते हैं। अब आप ही सोचिए, जब बीज ही जल गए तो नया पौधा कैसे उगेगा? पुनर्जन्म रुक जाता है। और इसी संदर्भ में ना स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र आता है। जी, चांगदेव का किस्सा। हाँ, चांगदेव की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक बहुत बड़े सिद्धि योगी थे। उनके पास इतना ज्ञान था, इतनी जादुई शक्तियां थीं कि वो बाघ की सवारी करते थे और सांप को कोड़े की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनका ये सारा ज्ञान, सारी सिद्धियां उनके लिए एक बहुत बड़ा अहंकार बन गई थी। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। वही मैं का भाव। बिल्कुल। पर अंत में मुक्ति पाने के लिए उन्हें अपना ये सारा भारी भरकम ज्ञान और अहंकार एक तरफ रखना पड़ा और पूरी तरह से एक साधारण सरल भक्त बनना पड़ा, क्योंकि भगवान को चतुराई और छलकपट बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। चांगदेव की ये कहानी दरअसल हमारे अपने अहंकार का आईना है। कपिल मुनि स्पष्ट करते हैं कि जीवन का अंतिम और सबसे श्रेष्ठ जन्म वही होता है जहां जीव पूरी तरह से सरल हो जाता है, जहां कोई छल कपट नहीं होता, जहां कोई बनावट नहीं बचती। तो इस सब का अर्थ क्या है? मतलब ये बात आज के समाज में बहुत बहुत खटकती है मुझे। क्यों? क्योंकि हम तो ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें बचपन से ही चतुर या क्लेवर बनना सिखाता है। सही कह रहे हैं। हमें बताया जाता है कि अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है, अगर तुम्हें कोई बेवकूफ न बनाए, तो तुम्हें चालाक होना पड़ेगा, अपना फायदा देखना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें एक मुखौटा पहनना पड़ेगा, रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। और यहाँ कपिल मुनि कह रहे हैं कि तुम्हारी यही चतुराई तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। मैं समझना चाहता हूं कि चतुराई में आखिर बुराई क्या है? ये बाधा कैसे बन जाती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और इसे समझना बहुत जरूरी है कि संसार के नियम और आंतरिक सत्य के नियम बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। कैसे? चतुराई हमेशा अहंकार से पैदा होती है। आप सोचिए, एक चतुर इंसान हर समय क्या कर रहा होता है? वो कैलकुलेट कर रहा होता है चीजों को। बिल्कुल, वो भविष्य की गणना कर रहा होता है। वो सोचता है, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, मुझे परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में कैसे रखना है। इस प्रक्रिया में वो लगातार एक तनाव में जीता है। उसे अपना मुखौटा गिरने का डर सताता रहता है। चतुराई आपको कभी वर्तमान में नहीं रहने देती। मतलब चतुराई हमें हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रखती है, जहां हम हमेशा एक काल्पनिक खतरे से लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सरलता का मतलब कमजोरी या बेवकूफी नहीं है। सरलता वो अवस्था है जहां आप पूरी तरह निहत्थे हो जाते हैं। निहत्थे हो जाते हैं। जहां मैं स्थितियों को कंट्रोल कर सकता हूं या मैं बहुत समझदार हूं का अहंकार शून्य हो जाता है। भगवान या परम सत्य के सामने आप कोई मुखौटा नहीं पहन सकते। वहां कोई चालबाजी काम नहीं आती। एकदम। जब तक आपके हाथ में चतुराई और रणनीतियों के हथियार हैं, आप उस परम चेतना को कैसे ग्रहण करेंगे? हाथ खाली होंगे तभी तो कुछ नया मिलेगा ना। सही बात है। सरलता वो खुलापन है जहां सत्य बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर पाता है, जहां मैं पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। अगर हम इस पूरे गहरे अध्ययन को समेटें तो माता देवहूति का वो दर्द जो शुरू में अंधकार में कुएं जैसा लग रहा था, कपिल मुनि ने उसे पूरी तरह से रोशनी में बदल दिया। बिल्कुल। ये संवाद हमें ये सिखाता है कि मुक्ति बाहर के किसी स्थान पर नहीं है। हमें हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे भीतर के भावों के, हमारे फोकस के परिवर्तन का विज्ञान है। हाँ।
मन का वही मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमें संसार की इच्छाओं में जला रहा था, अगर उसे सही संगत यानी साधु संग के जरिए और निष्काम भक्ति के जरिए सत्य की ओर मोड़ दिया जाए तो वो हमें मुक्त कर देता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी, हाँ, चतुराई के उस भारी बोझ को उतारकर अपने हर कर्म को पूरी सरलता के साथ उस एक सत्य को समर्पित कर देना ही कपिल देवहूति संवाद का निचोड़ है। और अंत में मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हम सब अपने जीवन भर इस दुनिया को जीतने के लिए, सफलता पाने के लिए नए नए ज्ञान, डिग्रियां, रणनीतियां और चतुराई इकट्ठी करते रहते हैं। हाँ, करते तो हैं। हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा जानेंगे, हम दुनिया में उतने ही ज्यादा सुरक्षित और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे दर्शन को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? क्या ये संभव है कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, हमारी सबसे सच्ची शांति, कुछ नया सीखने या इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अब तक सीखी गई सारी चतुराई, सारे मुखौटों और सारी चालाकी को हमेशा के लिए भूल जाने, यानी उसे पूरी तरह से अनलर्न करने में छिपा हो, एक छोटे बच्चा की तरह पूरी तरह से सरल हो जाने में छिपा हो? इस पर विचार करें।